हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। आज मैं ऐसे पर्सन की रीडिंग देखने जा रही हूँ कि जिसका जो विदेश जाना चाहता है, वहाँ जाके कुछ काम करना चाहता है और उसका वीज़ा भी लग चुका है कई बार, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि वो बीच रास्ते से वापस आ जाता है। और ये सब उसके साथ 3-4 बार हुआ है कि वो बीच रास्ते से वहाँ बीच में आ गया है। तो क्या कारण रहा है उसका ही ये देखना है मेरे को। डिवाइन दिव्य शक्तियाँ क्या बताना चाहती है कि क्या कारण रहा है। हर हर महादेव, जय श्री शक्ति। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट बॉटम में। बॉटम का कार्ड जजमेंट निकला और 3 ऑफ कप्स। पास्ट में ये गलतियां हुई है कि कुछ तो समय खराब था उसका। उसने बहुत सारी गलतियां हुई हैं उससे। पहले 3 ऑफ बॉटम का कार्ड आया जजमेंट, और जो उसका मेन कारण था 3 ऑफ कप्स ये है कि उसके कुछ जो बृहस्पति ग्रह है वो खराब था उस टाइम। उसके खराब समय को दिखाता है कि बृहस्पति ग्रह खराब था, या फिर उसने जो भी समय अपना पार्टियों में, सेलिब्रेशन में, इनमें गुजार दिया, और जो अपने फ्यूचर की तरफ, अपने परिवार की तरफ उस तरह से ध्यान नहीं दिया। उसकी किस्मत में ये 3 कप्स की क्या कारण है। 2 कार्ड निकाले हैं मैंने, एस ऑफ पेंटिकल्स। पैसा भी बहुत था उसकी किस्मत में, पैसा भी बहुत है, और उसके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा आई हैं। पहले भगवान की भी उस पर कृपा रही है, और अवसर बहुत मिले हैं उसको। धन कमाने के अवसर बहुत मिले हैं। नई नई जो धन से संबंधित हैं, बहुत सारे अवसर आए हैं उसके सामने। नई नई अपॉर्चुनिटी आई है, जॉब के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी। तो मतलब उसने गलतियां की हैं कुछ। उसने उसकी खुद की भी गलतियां थी, क्योंकि उसका माइंड, बॉडी, सोल सही उसमें नहीं था, और बृहस्पति की दशा भी खराब थी। ये बृहस्पति का दशा दिखाता है। तो वो ये कारण रहा है। साथ साथ उसे अब उसको क्या करना चाहिए कि बृहस्पति का वो व्रत रख सकते हैं। पीले वस्त्र वीरवार को, गुरुवार को डाल सकते हैं। गाय को चने की दाल खिला सकते हैं, और पानी में शहद डालकर भी पी सकते हैं। बृहस्पति का उनको ज़्यादा करना चाहिए, और साथ साथ सूर्य को भी जल देना चाहिए, जो जिससे उसकी पैसे की ग्रोथ हो सूर्य। और अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले। पिता का आशीर्वाद ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ये सूर्य का कार्ड रिप्रेजेंट करता है। और फिर उसका मन उसका सही दिशा में नहीं था। ये जो बॉटम का कार्ड आया जजमेंट का, तो उसको अपनी जो गलतियां उसने पास्ट में की हैं उन पे अपना आत्म मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि उससे कहाँ
किस वक्त क्या गलती हुई है, उसको अपनी अवेकनिंग पर ध्यान देना चाहिए। उसको अपनी और जो उससे कुछ गलतियां हुई हैं पास्ट में, उनके लिए अपने पूर्वजों से बार बार क्षमा याचना करनी चाहिए कि उनसे जो भी गलतियां हुई उसके लिए माफ़ कर दो। और सबसे बड़ा है कि एक बार जो हमारे पूर्वज इस दुनिया में इस टाइम नहीं है, जिनको हम पितृदेव बोलते हैं, तो एक बार दिन में कम से कम पूजा के टाइम तो ज़रूर याद करें और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे कि हमसे जो भी गलतियां हुई उनको क्षमा कर दो। क्षमा प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। तो क्षमा अपने पूर्वजों से भी क्षमा मांगनी चाहिए, जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं। तो उसके लिए गुरु, ये जो बृहस्पति का कार्ड है, ये भी मतलब कि हाँ, वो हमारे जो गुरु होते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपमान हुआ है। और ये पूर्वजों का कार्ड, उसने कुछ जो गलतियां हुई हैं, तो पूर्वज और गुरु भी कुछ ना कुछ मतलब गलतियां हुई हैं, तो उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं। साथ साथ मन ठीक नहीं है, चंद्रमा की खराब समय को भी दिखाता है कि मन ठीक नहीं है, तो अपना मन को ठीक करें। मून स्टोन धारण कर सकते हैं। यदि घर में होते हैं तो पानी, चंद्रमा तब खराब होता है जब हम पानी का ज़्यादा मतलब वेस्ट करते हैं, वेस्टिंग करते हैं। तो सूर्य को जल दें, अपने मन को ठीक रखें, पूर्वजों का आशीर्वाद लें, बड़ों का आशीर्वाद लें, उनसे अपनी बार बार क्षमा प्रार्थना करें और अपने पार्टियों में पैसा वेस्ट करने की बजाय अपनी सेविंग करें। ये कार्ड ये दिखाता है। बृहस्पति का यह व्रत रखें, इस तरह माता के चरण छुएं, मून के लिए माता के चरण छुएं और सूर्य के लिए पिता के पैर छुएं। आप उनका आशीर्वाद ले, बड़ों का आशीर्वाद ले, पिता का, गुरु का, और अपने पूर्वजों को भी दिन में कम से कम एक बार तो याद करें, उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। ये थी उस पर्सन की रीडिंग जो बार बार मतलब विदेश के लिए वीज़ा भी मिल गया है, लेकिन वो बीच में से बार बार आ जाता है। जिसकी ये रीडिंग है उस तक पहुंच जाएगी। बाकी किसी को अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, रीडिंग को क्लेम करें। हर हर महादेव, जय मां शिव शक्ति।